नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 12th लेवल सभी परीक्षाओं के लिए संविधान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड और क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था? 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 26 जुलाई 1947 को 26 जुलाई 1947 को संविधान के लिए अलग संविधान का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में जब संविधान बना उस समय कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। ऑप्शन नंबर डी सही है, 389। अगला प्रश्न देखिए, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब भारत विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान जब अलग हो गया, तो भारत में विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य की संख्या कितनी थी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 299 बचा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ऑप्शन नंबर बी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही है, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम कानून किसने बनवाया? प्रथम कानून किसे बनाया गया? यानी कि प्रथम कानून मंत्री किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रथम कानून किसे बनाया गया? बी एन राव। ऑप्शन नंबर रुकिए, प्रथम कानून किसे बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रथम कानून मंत्री था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का उत्तर है आपका, देखिए छोटा करते थोड़ा, हाँ लीजिए, ये रहा। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है कि नीचे आ गया है, प्रथम कानून किसे बनाया गया, यानी कानून मंत्री बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए,
संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो अंगीकृत किया गया था, आप देखें कि अंकित, हाँ तो ये प्रश्न हो गया आपका। तो देखिए, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से पूरे भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का, देखिए इस प्रश्न में हमको कुछ धोखा लग रहा है। इस प्रश्न में यहाँ पर, अच्छा देखिए, प्रश्न था भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नवंबर दे दिया है, तो ये याद रखिएगा थोड़ा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 22। मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी? 22। ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 20। ऑप्शन नंबर बी सही है, 20। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 12। लेकिन अभी जो है 22 भाषा है, 22 भाषा, ये शुरुआती है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का सबसे बड़ा भाग है? संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? भाग 5 में, भाग 5 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? अमेरिका। सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया गया था अमेरिका में। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत का। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण और उसके
नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण और उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। संसद ही नए राज्य बना सकते हैं या राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, संसद। ऑप्शन नंबर ए सही है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंध्र प्रदेश सबसे पहला है जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था। गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? 56वां। ऑप्शन नंबर डी सही है, 56वां। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? 1991 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1991। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। ऑप्शन नंबर ए सही है, जनता। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से। ऑप्शन नंबर डी सही है, कनाडा। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी सही है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से और मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से।